हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र, आपका दोस्त कलाम सिविल सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे हैं ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती मुख्य जो परीक्षा है उस पे अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जो मॉडल पेपर है उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जो आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा आपका SST मॉडल पेपर होगा। दोस्तों, क्या होगा? SST मॉडल पेपर पे अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरे 150 क्वेश्चन अपन हल करेंगे। लेवल 2 का जो सब्जेक्ट पड़ता है SST। तो साथियों, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छी लगे तो। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है साथियों। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं। इसकी बता दूं मैं आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना दी है। प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे साथियों। और बता दूं, ये जो 150 क्वेश्चन है साथियों, ये आपके 6 पार्टों में बांटे हुए। कितने पार्टों में बांटे हुए हैं 10 साथियों? ये 6 पार्टों में आपके डिवाइड किए हैं मैंने। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं साथियों, थोड़ा सा आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको देखने में आसानी हो जाएगी। अब दिख रहा होगा साथियों आराम से? हाँ जी। तो अपन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका पहला क्वेश्चन कहता है। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, अब आ गया होगा साहब के सामने, है ना? तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है साथियों? यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथियों। आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये बता सकते हैं, तो हम उसके आंसर आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे वापस। संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है ये बताना है आपको। पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों ये बताना है आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों उत्तरी भरत मैदान हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आपका हो जाएगा। उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ रहे हैं। भारत राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नक्की झील आपके माउंट आबू में साथियों। कहां पर है? माउंट आबू में ये झील आपकी स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के दशक में न्यूनतम थी साथियों? न्यूनतम थी कब थी बताना है आपको। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर श्री गंगानगर। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाए। किस जिले में पूछा गया? जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो न्यूनतम थी साथियों, वो थी हमारे 10% साथियों। 10% है। और सर्वाधिक जो थी 32.5% है, वो है आपका जिला बाड़मेर। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर साथियों ज्यादा है। तो आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे साथियों। संस्थापक कौन है तो ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको। तो C नंबर गोकुल भाई भट्ट आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? राइट आंसर होगा। थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे साथियों, टाइम भी अपने कम खर्च होगा आपका, तो आप अपने दूसरे भी विषय को अपना टाइम शेड्यूल जो बना रखा है उस शेड्यूल भी आपका खराब ना हो, इसलिए हम जल्दी से बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था वो बताना आपको साथियों। नहीं था वो बताना है। तो जयपुर नहीं था साथियों। अजमेर, आहुआ, नीमच ये तो थे आपके केंद्र, है ना? तो लेकिन जयपुर नहीं था साथियों। बनी ठनी चित्र किस शैली का है साथियों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके छोटे मोटे एग्जाम में राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बहुत अक्सर देखा गया साथियों। तो इसका होगा किशनगढ़ शैली। इसका राइट आंसर होगा साथियों किशनगढ़ शैली होगा। भारत की मोनालिसा के नाम से भी प्रसिद्ध शैली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका। हाँ जी, राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है दोस्तों? किस दुर्ग को पूछा गया है? किस दुर्ग को बख्तरबंद के नाम से जाना जाता है? और वो भी कहा, किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है साथियों। बताओ क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो D नंबर आंसर होगा रणथंभौर साथियों, ये इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? राज्य वाद्य यंत्र बताना है राजस्थान का साथियों। तो राज्य जो वाद्य यंत्र है साथियों अलगोजा है आपका। क्या है? अलगोजा है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है ना? हाँ, देखा होगा आपने, मुंह को मुंह में रखकर बांसुरी की तरह बजाते हैं साथियों, है ना? तो बांस से निर्मित होती है ये। राजस्थान राज्य की आत्मा
लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है साथियों? राजस्थान की आत्मा बोल लो या लोक नृत्यों का सिरमौर बोल लो, ठीक है ना। तो वो नृत्य कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा आपका घूमर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है घूमर से, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया साथियों? राजपूताना नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर होगा जॉर्ज थॉमस होगा साथियों। क्या होगा? जॉर्ज थॉमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना बिल्कुल निःशुल्क, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल देंगे, तो वहां से अपना देख लीजिएगा। इसमें कोई शर्म संकोच नहीं साथियों। कोई टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आप इससे क्या छोटे बढ़ जाओगे क्या, है ना। गोना रस्म किससे संबंधित है साथियों? बताओ। गोना बहुत अच्छा ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो विवाह से संबंधित है गोना, है ना। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है साथियों? खेतों में अपन जुताई कर लेते हैं, उसके बाद जब मोटा सा एक लकड़ का होता है उसको अपन समतल करने के लिए फेरते हैं साथियों, तो उसको क्या कहते हैं बताओ? हाँ जी, चावर कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? उसको चावर बोल लेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटा सा होता है लकड़ी का ना, मोटा सा चौड़ा सा ना, जो बड़ा सा ऐसे करके ऐसे इसको फिर यहाँ पे उसको समतल करने के लिए भूमि को। तो 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की थी दोस्तों? राजस्थान इको टूरिज्म पूछी गई, ये नीति कब जारी होती है साथियों? बताओ। हाँ जी, तो ये होती है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जुलाई 2021 से साथियों। ये जो नीति रहेगी आपकी 2030 तक ये काम करेगी साथियों, टूरिज्म नीति, ठीक है, 2030 तक काम करेगी। मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है साथियों? देसी शराब बनाने में जिसका उपयोग होता है साथियों वो होता है महुआ, ठीक है ना। बहुत बार अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है आपका, पोर्टल लगाइएगा। राजस्थान के निम्न में से किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू करी साथियों? बताओ, किस देसी रियासत थी जिसमें वन संरक्षण योजना लागू करी गई? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जोधपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। खेजड़ली यहाँ पे भी स्थित है। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान किस जिले में स्थित है? आकल वुड फॉसिल पार्क बोल लो या जीवाश्म पार्क बोल लो, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? अपन बोलेंगे इसके डायनासोर के अवशेष मिले यहाँ पे। क्या मिले हैं? डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिएगा। जुरेसिक काल के अवशेष बोल सकते हैं, जुरेसिक काल के, ठीक है ना। टैथिस सागर का हिस्सा था। वनस्पति जो समुद्री वनस्पति वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 17 नंबर देखिएगा आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है ना, आपको उसकी यहाँ पर आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा साथियों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी साथियों। भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती यहाँ पे, ठीक है ना। और कैसे पाई जाती है? साइरोजक्स एवं रेबिरिना मृदा पाई जाती है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइरोजक्स साथियों, साइरोजक्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा रेबरीना साथियों, ठीक है ना, रेबरीना। तो ये मिट्टी के अंदर पाई जाती है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा मक्का। राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित की जाती है? मक्का आपको बताना है राजस्थान के कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है मक्का। तो साथियों ये पाया जाता है आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अभी तक क्लास कैसी लगी आप बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से, और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ साथ में दोस्तों। और कमेंट करके, आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनघनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? ये बताना है, 2 जिले बताने हैं जहाँ पे जनघनत्व कैसा है, 500 से ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए इसको शामिल है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों जयपुर और भरतपुर होगा। जयपुर और क्या होगा आपका? भरतपुर राइट आंसर होगा। जयपुर और भरतपुर की बात कर लें अपने, 595 है जयपुर का, तो कितना है 595, और भरतपुर का 503 है साथियों। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अलवर का 438 है साथियों, ध्यान रखिएगा 438 कितना है अलवर का, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम आपको लगा लेना है जैसलमेर साथियों, 17 व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अपना बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर 78 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसलमेर का है साथियों, ध्यान रखिएगा।
ये डिस्कस कर लिया हमने सारी बातें। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू बताना है आपको किस जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल गरासिया से संबंधित है, साथियों ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? गरासिया से संबंधित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना आपको, तो कौन सा कूट है जो सही सुमेलित है आपका? 21 नंबर का आपका राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर। जो 3 नंबर है खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, ये आपका ही सही सुमेलित है, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे आपके। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? दोस्तों बतानी है कौन सी नोडल एजेंसी है। आपको मैं एक बात बता देता हूं साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, कोई क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके साथ में गलत हो गया उस क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, फिर अपन उस पर अच्छे से उसको देखेंगे, फिर उसका आपको कमेंट के माध्यम से मैं आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम बताओ। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य बताना आपको क्या है। परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरिवेती शीघ्रम, चरिवेती चरिवेती चलती शीघ्रम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चरिवेती चरिवेती, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चरिवेती चरिवेती होगा। अर्थात अर्थ इसका होता है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या होता है? चलते रहो चलते रहो साथियों, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा क्या आंसर होगा आपका। 24 नंबर क्वेश्चन अपने, हाँ जी, अब आपके सामने आ गया होगा 24 नंबर क्वेश्चन। ये लो साथियों, ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ज्योति हुई भूमि, ज्योति लिखा हुआ है, ज्योति हुई भूमि है। ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ज्योति हुई तो कालीबंगा से ही हुआ है, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे साथियों। कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी की हो जाएगी। और ये अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज करी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 61 से 64 तक बीबी लाल और बीके थापर यहाँ क्या करते हैं? उत्खनन का कार्य करते हैं। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनकी सही कालक्रम को बताइएगा। पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। आपको युद्धों में पूछा जाएगा और उनका क्रम पूछा जाएगा। तो 25 नंबर की जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा हाँ जी 3, 2, 1, ठीक है ना। तराइन का दोस्तों 1191 में दूसरा युद्ध पूछा गया, 1192 कर लो साथ। क्या कर लो? 1192 कर लो। खानवा युद्ध 1527 हो जाएगा साथियों, 1527। और अंतिम हो जाएगा 1576। ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। पहले ये फिर ये, ठीक है ना। अब तो सही है ये। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति होती है, ये वक्तव्य है, ये बातें, ये बात बोलने वाला कौन इंसान था साथियों? हाँ जी चंद्रबरदाई था। ये बोलता कि राजपूत जो उत्पत्ति होती है वो अग्निकुंड से ही मानी जाती है साथियों। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 870 926 ईस्वी के बीच किस शासक है साथियों? किस शासक ने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? दोस्तों बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये होगा आपका खुम्माण तृतीय दोस्तों। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युगम सही है, ये बताना आपको। तो कौन सा युगम साथियों यहाँ सही होगा? हाँ जी बताओ। तो यहाँ पे शेरगढ़ कोसवर्धन साथियों, ये सही होगा। सी नंबर आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों पटवों की हवेली की बात करें तो ये जैसलमेर में है। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अन्य की बात कर लें, नथमल की हवेली, सलीम की हवेली, यहाँ भी यह ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है ना। तो पटवों द्वारा 1805 में इसमें क्या किया? अपने 5 बेटों के लिए इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। ये भी आप देखिए, पंच हवेली है ये। राजस्थान में जल महल कहाँ पर है? तो जल महल आपको पता ही है कहाँ पर है साथियों। बिल्कुल जल महल है मानसागर झील में है। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाओ, जल महल जयपुर वाला, ठीक है ना। कौन सी झील में? मानसागर झील में है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? माउंट आबू मनाते हैं ग्रीष्म उत्सव, है ना। वहाँ का मौसम भी साथियों गर्मी के अंदर थोड़ा सा ठंडा होता है। निम्न क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है साहब आपको वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा
हाँ जी, 80 खंभों की छतरी बूंदी दे रखा है साथियों, तो बूंदी नहीं है, अलवर है 80 खंभों की छतरी। क्या है? अलवर आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? अलवर होगा, ध्यान रखिएगा। और विनय सिंह ने 1815 में इसका निर्माण कराया था। विनय सिंह ने, किसने कराया था? विनय सिंह ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। मामा मांझा की छतरी जोधपुर में, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, और कुंवर भर्तृराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मेले और उनके मनाने का महीना जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बाबा रामदेव जी का मेला। श्रावण लिखा हुआ है साथियों, श्रावण में नहीं है, ये है भाद्रपद साथियों। कब है? भाद्रपद हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये कब से? भाद्रपद द्वितीया से लगाकर साथियों, और भाद्रपद एकादशी तक। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 34 नंबर, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर? सामेला दोस्तों आपको पता ही है ये किस अवसर पे है, तो ये विवाह के अवसर होता है सामेला। ठीक है ना, सामेला दूल्हे की बारात का स्वागत करने की रस्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही जोड़ा जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना। नक्की झील दोस्तों सिरोही के अंदर है, गढ़सी जैसलमेर के अंदर है, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर लिखा हुआ साथियों। तलवाड़ा गंगानगर के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तलवाड़ा कहाँ पर है? तलवाड़ा बाड़मेर जिला में अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर में तलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है ना, और साम्यक विषय। अभी 36 नंबर से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान कौन सा वर्ष है? सागवान पूछा गया रेगिस्तान का, तो सिंपल सा है, रोहिड़ा आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। और इसे कब घोषित किया? 1983 में इसको घोषित किया था, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सागवान। मरुस्थल का जहाज, मरुस्थल का जहाज साथियों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऊंट है। कौन है? ऊंट है साथियों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है साथियों वो है तबीजी के अंदर। तबीजी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर साथियों। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 के अंदर है। कब? 22 अप्रैल 2000 के अंदर, ध्यान रखिएगा साथियों, 2000 सन के अंदर। ठीक है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान जो कानपुर है वो कहते हैं आपके कोटा को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? हाँ जी, कोटा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कानपुर की भांति यहाँ पर क्या है? औद्योगिक शैक्षणिक शहर है साथियों। क्या है? औद्योगिक शैक्षणिक शहर है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी आप। राजस्थान RTE 2011 को कितने भागों व अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो बताओ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये है आपका 9 पार्टों में। कितने पार्टों में? 9 पार्टों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा साथियों। हाँ जी, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा साथियों, 9 नहीं होगा, इसका 10 होगा साथियों। क्या होगा? 10 हो जाएगा। 40 ने RT की बात चल रही है साथियों। RT को 10 भागों में विभक्त किया गया है, और ये RT ध्यान रखिए। आगे बढ़ रहे हैं, इसका 9 थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा साथियों, 9 नहीं है, ये 10 है। D नंबर आंसर राइट होगा। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप है साथियों। तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप है 41 के अंदर, तो ये है संवैधानिक है साथियों। क्या है? संवैधानिक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। RTE के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 42 नंबर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जो 6 से 14 उम्र के बच्चे हैं उनके उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, इसका उल्लेख है धारा 4 में। कौन सी में है? धारा 4 में। तो राइट आंसर होगा C नंबर आपका। RT यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। RTE 2009 के अनुसार SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? कितने दिनों में होनी चाहिए पूछा जा रहा है आपसे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य होती है। कितने महीने में? 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पे SMC साथियों ये ध्यान रखिएगा, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये कमेटी ऐसी कमेटी है जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं उन पे थोड़ा सा ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं अभिभावक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। SMC का कौन होता है? जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक ही होते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब ये टीचर गवर्नमेंट की नहीं मानते तो उस अध्यक्ष की क्या मानेंगे? क्या है ना। और वो अध्यक्ष भी ऐसे को बनाएंगे जो उनकी बात माने। चलो कोई बात नहीं, जो जैसा ठीक है। 44 का देखिएगा साथियों।
हाँ जी, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समूची सरकार करेगी, इसका उल्लेख किया गया है। 25% आपको पता ही है, बालक जो प्रत्येक स्कूल में सीटें आरक्षित कर रखी है, तो इसका साथी होगा धारा 12(2) के अंदर दे रखिएगा, धारा 12(2) के अनुसार है निःशुल्क। असत्य कथन की आपको क्या करनी है, यहाँ पे असत्य विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसमें से असत्य विकल्प कौन सा होगा, तो देखिएगा नन्ही कली योजना 2006-7 होगा साथियों, बिल्कुल सही है। आपकी बेटी जो योजना है साथियों वो यहाँ पे हाँ जी 2003-4 लिखा हुआ है, ये गलत है, 2004-5 है साथियों, क्या है 4-5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हमारा। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 और साइकिल वितरण योजना 2007-8, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक पात्र अध्ययन बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है साथियों, बिल्कुल हमने क्वेश्चन का पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में, यदि आप यहाँ तक क्लास देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य इसका आंसर देंगे। 1 से, ये तो 9 से 12वीं तक लिखा हुआ है, आप मुझे बताइएगा 1 से 8वीं तक जो विद्यार्थी हैं उनको कितने रुपये राशि दी जाएगी 1 से 8 तक, ठीक है ना। ये तो 2500 ये है, तो 1 से 8 तक आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं। हाँ जी, ऑप्शन होगा आपका 2100, फिर आपका 2200, फिर आपका 2300, इस चारों में से ऑप्शन 1 बताइएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है 47 के अंदर बताओ। तो उत्प्रेरणा में सहायक मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार, सर्जनकारी अभिवृत्तियों का विकास, और इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, 48 नंबर तक क्वेश्चन पहुंच गए हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छी लगे तो। 48 नंबर है, सर हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन है। सर हेनरी फयोल के अनुसार आपको बताना है प्रबंधन है साथियों, तो बताओ। आपको बताता हूँ, सर हेनरी के अनुसार जो है ना POCCC साथियों, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा आपका। तो 48 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सभी के अलग अलग अर्थात हैं। यहाँ पे P से क्या है, प्लानिंग है साथियों, और O से क्या ऑर्गेनाइजेशन है, C से क्या कमांडिंग है, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, फिर कंट्रोलिंग है आपका, ठीक है ना। तो 48 का आंसर होगा साथियों 1। जे हार्टल के अनुसार शैक्षणिक प्रबंधन का तत्व नहीं है, शैक्षणिक प्रबंधन का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका होगा प्रणाली नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। प्रथा है, प्रक्रिया है, अदा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नींव किस शासक द्वारा रखी गई है। अब ये जो ये भी आपके ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे 811वां उर्स मनाया जा रहा है, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, अशोक जी गहलोत के द्वारा यहाँ चादर भेंट करी गई थी दोस्तों, थोड़ा सी इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नींव किस शासक के द्वारा रखी गई है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मोहम्मद गोरी के द्वारा साथियों। किसके द्वारा रखी गई है, मोहम्मद गोरी के द्वारा रखी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है, डीएमआरसी का पूर्ण रूप यहाँ पे आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ, इसकी स्थापना 1984 में होती है, कब होती है, 1984 में इसकी स्थापना होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। क्या होगा, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण बनता है। इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें जो स्वास्थ्य अनुसंधानी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है साथियों। आगे देखिएगा, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है, बताओ। ये हो जाएगा आपका निमराना साथियों, अलवर के अंदर। राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है, तो किसे बनाया गया है, ये साथियों बनाया गया है बनवारी लाल शर्मा को बनाया गया। किसको बनाया गया, बनवारी लाल शर्मा को बनाया गया। आगे देखिएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना है उसको चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या है, बताओ। 54 नंबर, इसका कारण है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। तो 1 नंबर आंसर यहाँ सही होगा आपका।
आस्था योजना क्या है साथियों? आस्था योजना है, आस्था योजना साथियों विशेष योग्यजन परिवारों को सहायता व संरक्षण की योजना है। क्या है? विशेष योग्यजन परिवारों को सहायता व संरक्षण की ये योजना है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसका प्रारंभ होता 2004-05 में इसका प्रारंभ किया गया था, आस्था योजना का ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम योजना में शामिल नगर है, जो स्वर्णिम योजना में आपका शामिल नगर कौन कौन से हैं तो बताओ। स्वर्णिम योजना जयपुर, दिल्ली, आगरा। कौन सा है? जयपुर, दिल्ली, आगरा। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये स्वर्णिम चतुर्भुज एक प्रसिद्ध राजमार्ग है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता है। इसके लिए पात्रता क्या होगी बताइएगा मुझे। तो इसके लिए जो पात्रता है साथियों वो है स्वयं की या परिवार की वार्षिक आय 2 लाख तक हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो, राजस्थान का निवासी हो साथियों। बी सी डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेगा साथियों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे निःशक्ता का प्रतिशत 30 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 40 होना चाहिए साथियों। कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 30 यानी 40 या 40 से अधिक है ना। तो ये आंसर हमारा गलत था यहाँ पे, तो बी सी डी हमारा आंसर राइट होगा। बी नंबर आंसर यहाँ पे अपना सही कर लीजिएगा साथियों। कैसी क्लास लग रही है आपको कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं साथियों। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है साथियों। राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रणा करता है। तो ये हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री से। क्या करता है? राज्य के मुख्यमंत्री से नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। शुद्धता के लिए युद्ध साथियों अभियान के सतत व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई थी दोस्तों। शुद्धता के लिए युद्ध पूछा गया, ठीक है ना। तो बताओ 59 नंबर आंसर क्या होगा इसका। तो 6 अक्टूबर 2021 को इसकी योजना को मंजूरी दी थी। तो राइट आंसर होगा 6 अक्टूबर 2021 को। क्या है? 6 अक्टूबर 2021 को इसका अशोक गहलोत के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया था। आगे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है। निम्न सूची में ऐसे राज्यों का नाम कौन सा विकल्प सही है साथियों? कौन सा विकल्प सही है वो बताना आपको, जहां पे ये द्विसदनात्मक है साथियों। तो ये आंसर आपका 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ सही हो रहा है आपका। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का शुभारंभ 14 मार्च 2015 को होता है। कब होता है? 14 मार्च 2015 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, धानक्या, जयपुर से साथियों। 61 का आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 62 नंबर तक क्वेश्चन तक जा रहे हैं अपने, देखेगा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रदेश की किस महिला शूटर ने 22 मार्च 2021 को पैरा निशानेबाजी में रजत पदक जीता है? रजत पदक पूछा गया आपसे। तो रजत पदक किसने जीता है आपको ये बताना है। रश्मि शर्मा, राधिका चौधरी, अपूर्वी चंदेला या अवनी लेखरा साथियों। अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 10 मीटर एयर राइफल में इसने द्वितीय स्थान अपना नाम किया है। 10 मीटर एयर राइफल, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आपके सामने राइफल लिख देता हूँ। बाड़मेर किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकारी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ। ये जानकारी लिखा है, जानकी देवी कर लेना इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा जानकी देवी, करुणा देवी, रूमा देवी, अर्चना देवी। 63 का क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों जानकी देवी बजाज, सॉरी बाड़मेर की रूमा देवी साथियों। रूमा देवी आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आंसर है, यहाँ पे कर लीजिएगा। तो अभी अमेरिका से इनको भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप देख रखें करंट में। अमेरिका के साथियों वहाँ से भी इनको सम्मानित किया गया है, सिएटल से। तो रूमा देवी एक फैशन डिजाइनर है साथियों। 22,000 अंडर में इसमें औरत में काम करती है। इनके अंदर में कितने करती है? 22,000 से ज़्यादा इनके अंदर ये काम करती है, ध्यान रखिएगा। 10 लाख रुपए से, ध्यान रखिएगा, जो जानकी देवी है पुरस्कार से 10 लाख रुपए इनको दिए गए। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए से। देखा होगा टीवी में बहुत बारी, वो जो राजस्थानी पोशाक पहन के लंबी सी औरत है ना, देखा होगा बहुत बार आपने। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है साथियों? कौन सी योजना को मंजूरी दी है बताओ? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले को प्रति वर्ष कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना है ये, बताओ।
ये बता दूं, ये योजना है 1 अप्रैल 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था साथियों। ठीक है, आपको आंसर बताना है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। तो ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं साथियों। अभी के लिए आपके लिए 65 क्वेश्चन, आगे से अपने जो दूसरी क्लास होगी उसमें पूरे 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथियों।